guys, welcome back to our YouTube channel RS Heal और थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे लास्ट वाले वीडियो अच्छे लगे और मैंने आपको पहले ही दिया कि आई एम नॉट प्रोफेशनल एडवाइजर बट आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन सो अकॉर्डिंग टू माय लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस विद माय चाइल्ड सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइस कि यू कैन गेट इजीली टिप्स फॉर माय वीडियो एंड माय एक्सपीरियंस कि कुछ थोड़ा बहुत आपको भी फ़ायदा हो सके। तो ये पहले क्या होता था कि जैसे हम भी चाइल्डहुड में हमारी मम्मियाँ हमें आवाज़ लगाती रहती थी, बेटा जो खाना बन गया है खा लो, पर हम लोग टीवी में ही बड़े रहते थे। पर हमें कोई एक्चुअल में समझाने वाला नहीं होता था कि वॉच टीवी की कोई लिमिट भी होती है। तो हमें लगता था जैसे संडे या छुट्टी है तो हमें पूरा दिन टीवी ही देखना है। तो ऐसी चीज़ें हमें कोई लिमिटेशन बातें हमें कोई समझाने वाला होता ही नहीं था। पहले तो जब हम होते थे तब टीवी का क्रेज़ ही इतना ज़्यादा होता था, अब भी है, पर अभी हमारे बच्चे जो होते हैं तो हम भी एज ए मदर कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो टुडे माय टॉपिक टू हाउ टू रिड्यूस चिल्ड्रन स्क्रीन टाइम। तो ऑफकोर्स एज ए मदर मेरे को भी टेंशन था कि मेरे बच्चा कहीं पूरा पूरा दिन टीवी ना देखता रहे, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। टीवी बच्चे कब देखते हैं? तो पहली बात तो ये है, पहले तो आजकल तो सोशल मीडिया डिजिटल का ज़माना है, तो मदर्स को तो होता ही है कि हमारे बच्चे पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। कोई मम्मी बोले क्या कर रहे हैं। पहली बात तो आज के समय में किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए एज ए मदर होने के नाते तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगी। तो मेरे को भी था कि बच्चे अगर टीवी देखते रहेंगे कि वो और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली बात तो एज ए पेरेंट्स हमारे को ये होना चाहिए कि हमें एक सेट टाइम टेबल रखना चाहिए। मीन्स दैट कि बच्चे को आपको एक इनफ प्रायोरिटी के हिसाब से देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ थिंग कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। एज ए पेरेंट्स आपको उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे क्या टीवी देख रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या क्या नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तो पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे टोडलर होते हैं तो हमेशा उसको टोडलर वाली एक्टिविटी जंपिंग होगी, वॉकिंग्स होगी, जैसे प्लेटो हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ इनकरेजमेंट करना चाहिए। तो सेकंड ऑफ थिंग मैं बोलूँगी कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, तो उनको होता है कि हम अपना काम फिनिश कर ले, वट एवर दे कैन वॉच इट। तो उनको ये होता है कि इट्स ओके कि दे कैन डू फन, मतलब ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता है कि पेरेंट्स की हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए, हमेशा ही बरकरार रहनी चाहिए। तो पहले बात मैं ये बता दूँ, हमेशा ध्यान में रखो कि कौन कौन से बच्चों का किन किन एज में कितना कितना टीवी देख सकते हैं। पहले तो 0 to 2 जो बच्चे हैं, जो 0 के लेके 2 साल के बच्चे हैं, उनको कभी भी टीवी, फ़ोन, मोबाइल जो आप यूज़ करते हो, हम लोग यूज़ करते हैं, वो कभी नहीं दिखाना चाहिए। ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो 0 to 2 स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं होता है। तो पहले हमारे में ये वाली चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और सेकंड थिंग होती है जो बच्चे 3 to 4 होते हैं और जो 2 to 3 होते हैं, उसमें बच्चों को 1 आवर, हाफ एन आवर कैपेसिटी होना चाहिए। पूरे आधे आधे घंटे के बाद नहीं, पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा या घंटे की लिमिटेशन होनी चाहिए। तो ये आपको बनानी चाहिए। तो बच्चे के जो ब्रेन्स होती है, जो बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो पेरेंट्स को एक लिमिटेशन रखनी होती है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो बच्चे की 0 to 2 है उसका 0 है, उसको स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनका 1 है, और जो अडल्ट है, टीन्स है, उनका 2 आवर है। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल की मूवी सीरीज़ इतनी लंबी लंबी आती है, हम 3-3 4-4 घंटे अपना टीवी पर स्पेंड करते हैं। सो दैट वाज रॉन्ग फॉर आवर एंड आवर हेल्थ एंड आवर फ्यूचर्स। सो ये ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों को टीवी से हटाने के लिए मेन क्वेश्चन कि हम क्या करें, उनकी क्रिएटिविटी चीज़ों को उनको सामने रिमाइंड कराएं। उनको बार बार बताना पड़ता है बच्चों को
छोटे बच्चे होते हैं वो समझते नहीं है, उनको बताना चाहिए, उनको अलग अलग एक्टिविटी चीज़ें लेकर आनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि मनी की कंज्यूमिंग है, घर में टीवी लगा दो, दैट वाज रॉन्ग थिंग एज ए पेरेंट्स। बच्चों को जितना मर्जी आपके खर्चा हो, जैसे मेरा बच्चे है तो मुझे होता है कि वो टीवी टाइम वॉच टाइम कम देखे, एक लिमिट रखे, और उनको कुछ उनकी पसंद की एक्टिविटी लेकर आओ। मान लो कुछ बच्चों को बोल दिया, उनका एक्चुअली बच्चों का जो टोस्ट होता है ना, बच्चों का टेस्ट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में 10 तो 15 मिनट ही होता है उनका टेस्ट, और उनमें ना जो बदलता रहता है, मतलब उनके इंटरेस्ट जो ना ख़त्म हो जाता है 10 से 15 दिन में, 15 मिनट की एक्टिविटी में। तो पहले उनका इंटरेस्ट जानिए, फिर उनके क्या साथ करिए कि आप एक लिमिट बना ले, जब आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो उसमें आप एक लिख दो नो फोन एज ए पेरेंट्स। तो बच्चे को अगर कुछ देख रहा है उसको बोलो हमेशा दैट इज़ इनफ, इनफ, यू हैव ओनली 2 मिनट्स 3 मिनट्स लाकर। उसको बाद में इमोशनली होके बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको जितना मर्जी हो पर आपको फ़ोन नहीं देना है। तो ये चीज़ें मैं भी अपनी बेटी के साथ अपनाती हूँ। तो आपको बच्चों को क्या करना है, बच्चों को कभी बार आप उसको बाहर लेकर जाए, घुमाएं, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको प्रायोरिटी नहीं देख रहे हो और उससे भाग रहे हो। तो उसके साथ पढ़कर उसकी फेवरेट बुक पढ़ो, उसको रिमाइंड कराओ कि चलो अभी बुक टाइम है। फिर उसके बाद बोलो कि चलो अभी हमारा वॉकिंग टाइम है, चलो हम जंपिंग में हमें जंपिंग करते हैं, और बताओ हम कलरिंग करते हैं। ऐसे उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बताओगे तो बच्चे आपके साथ बॉन्ड करेंगे। बच्चों को कॉफ़ी पर लेकर जाओ, कहीं कुछ खाने के लिए उसकी फेवरेट जगह पर जाओ, उसका फेवरेट फूड बनाओ, उसके साथ आप छोटे छोटे उसके टॉयज साफ कर सकते हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि मम्मी पापा की फ़ोटो बनाओ, फैमिली फ़ोटो बनाओ, फैमिली होम बनाओ। ऐसी चीज़ें को साथ में बच्चों को इनकरेज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो बच्चे का बिल्कुल अपने आप ही इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इस हैबिट को आपको डालने के लिए 1 वीक to 10 डेज लग जाते हैं। तो हर चीज़ को करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है पर्टिकुलर, और बच्चों को मार कर डांट कर उन पर जालिम करके बच्चे आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। सो आप, आई होप आपको जो मेरे छोटे छोटे जो टिप्स होंगे वो अच्छे लगेंगे, और होप मैं ऐसी ही चीज़ें आपके लिए यूज़फुल चीज़ें लेकर आती रहूँगी। अगर मेरे से कुछ छूटा है, स्किप हो गई है चीज़ें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं और अच्छा करूँ और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। जो सारी चीज़ें एक बेसिक लेवल पर है, पर कई बार हम बेसिक चीज़ें हमारे सामने आँखों में होकर हमें दिखाई नहीं देती। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी लगा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि दीदी इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो एज ए मदर होने के साथ साथ, एज ए फ्रेंड होने के साथ साथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बच्चों को कैसा फ्यूचर देना है, कैसी चीज़ें डिसाइड करनी है उसके बचपन में, तो वो पेरेंट्स के हाथ में है। तो थैंक यू सो